फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, हमने थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के लिए स्ट्रेस डेवलप निकालना हमने देखा था कि स्ट्रेस किस तरीके से डेवलप हो रहा है। और इस वीडियो में मैं आपसे बेसिकली बात करने वाला हूं स्ट्रेन कितना डेवलप होगा, क्योंकि डेफिनेटली जहां पर आपका स्ट्रेन है उसके चलते बॉडी के अंदर स्ट्रेस आ रही थी। और इस कंडीशंस पे अगर हम लोग देखें तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक चीज देखा हुआ था कि जो हमारे पास थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है जस्ट लाइक इस तरीके से, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका प्रेशर वेसल आपको दिख रहा है, ये थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल पे जो आपका स्ट्रेस डेवलप हो रहा था वो आपका एक तो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप हो रहा था जो कि अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल था, और एक आपका क्या था, हुप स्ट्रेस डेवलप हो रहा था। तो ये जो आपका हुप स्ट्रेस है, तो यहाँ पर दो तरीके के स्ट्रेस डेवलप हो रहे थे। ठीक है, ये भी हमने देखा था कि रेडियल स्ट्रेस जो होता है, तो ये आपका जो थिन सेल है, ये जो आपकी शीट होती है, इसका थिकनेस आपका नेग्लिजिबल होता है, जिसके कारण रेडियल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कुल मिला के ये जो हमारा स्ट्रेस आया हुआ था, एक हमारे पास आया हुआ था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारे पास कितना आया हुआ था, ये जो हमको मिला था, ये हमको कितना मिला हुआ था, दैट इज इक्वल टू PD/40। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका हुप स्ट्रेस आया हुआ था, ये भी वैल्यू मिली हुई थी, और ये वैल्यू हमको कितना मिला हुआ था, PD/2T। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था। अब हमको यहाँ पर देखिए करना क्या है, बेसिकली स्ट्रेन निकालना है। अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेन देखें तो स्ट्रेन हमारे पास कितने तरह के दिख सकते हैं। एक तो आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, तो एक हमारे पास आ सकता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक हमारे पास आ सकता है हुप डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास एक हुप स्ट्रेन। और तीसरा चीज जो हम लोग देखेंगे, इनका कंबाइंड फॉर्म मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो ये हमारे पास हो सकता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये बेसिकली मुझे अगर आप देखोगे तो आपको तीन जगह पे आपका तीन टाइप के स्ट्रेन इस बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे हो, इसी को देखना है। एग्जाम में आपसे क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछेगा, लेकिन होता क्या है कि लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है प्लस माइनस को लेकर, या तो दोनों का मैग्नीट्यूड आता है उसके कंपेयर में, तो वहां से हमको ये चीजें देखनी है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं और सीखते हैं स्ट्रेन। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट टर्म्स में बात करता हूं, ये हमको क्या मिलेगा, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास एप्सिलॉन ऑफ एल, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन ऑफ एल लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमको निकालना है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए देखिए सीधी सी बात है कि आपका क्या है, अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग चीजें स्ट्रेन में आएगी। ठीक है, मतलब कोई भी अगर आप स्ट्रेन ले रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल है तो अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल दिखेगा वो। उसी तरीके से अगर आपका हुप है तो अलोंग द आपका हुप स्ट्रेन दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये वैल्यू हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1/E, और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो सिग्मा ऑफ एल माइनस म्यू ऑफ सिग्मा ऑफ एच, मतलब हुप स्ट्रेस। ठीक है, ये वैल्यू मैंने कहां से लिखा हुआ है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, वहां पर मैंने इस चीज को पूरा टोटली डेराइव करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ की जो वैल्यू है इस वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ रख देते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास सिग्मा एच है जो हम लोग हुप लिखे, इसको सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग सिग्मा सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिग्मा एल भी लिख सकते हो और सिग्मा एच भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये जो हमारे पास एप्सिलॉन ऑफ एल हमको दिख रहा है, तो इसको जब सिंपलीफाई वैल्यू रखते हैं तो एप्सिलॉन ऑफ एल इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखा 1/E। ठीक है, अब यहाँ देखिए सिग्मा एल की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, सिंपली कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, PD/40 माइनस ये आपको दिखेगा म्यू ऑफ, ये आपको दिखेगा PD/2T। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहां से एक काम करते हैं, ये आपका 40 वाला टर्म्स कॉमन ले लीजिए, तो ये आपको मिलेगा एप्सिलॉन ऑफ एल इक्वल टू, ये आपको मिला 1/E, और यहां से PD/4TE। ठीक है, E तो आपका पहले से था, 40 को मैंने कॉमन लिया है, सॉरी E तो आपका इधर आ गया, 40 को कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस।
अब देखिए यहाँ पर आपका यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो कंडीशन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, म्यू 2 म्यू। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 म्यू, 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अगेन क्या है, यही वैल्यू मिलेगी। तो ये आपको जो मिला इसको सिंप्लीफाई करिए तो देखिए 1 माइनस 2 म्यू, तो यहाँ पर एप्सिलॉन ऑफ एल मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो आपको फाइनली मिला उसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ क्या, PD बाई 4TE, और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एग्जाम से पूछता है। दूसरा चीज, सम टाइम आपको वैल्यू दे देगा और वैल्यू देने के बाद आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बॉडी के अंदर पूछेगा। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछता है तो आपको इस तरीके से मूव करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जिस तरीके से हमने निकाला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसी तरीके से हम लोग आगे और क्या निकाल सकते हैं, हुप स्ट्रेन। तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था। सेकेंड हम लोग बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड हुप स्ट्रेन या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन, दोनों आप बोल सकते हो। हुप स्ट्रेन भी बोला जा सकता है या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, एप्सिलॉन ऑफ एच हुप स्ट्रेन। तो हुप स्ट्रेन आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा 1/E। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा ऑफ एच माइनस ये आपको मिलेगा क्या, म्यू ऑफ सिग्मा ऑफ एल। ठीक है, हुप स्ट्रेन है तो हुप स्ट्रेस माइनस म्यू ऑफ सिग्मा एल। तो यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा एप्सिलॉन ऑफ एच विच इज इक्वल टू 1/E। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/E। और यहाँ पे अगर बात करें तो सिग्मा एच, तो ये आपका हुप स्ट्रेस कितना दिखेगा, ये आपको दिखेगा PD/2T, PD/2T माइनस ये आपको दिखेगा म्यू ऑफ सिग्मा एल की वैल्यू है तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा PD/4T। ठीक है, बस आपको वही वैल्यू रखनी है। अगेन आप क्या करिए, यहाँ से PD/4T जैसा कॉमन हमने लिया हुआ था तो यहाँ पे आप हुप स्ट्रेन निकालिए। तो हुप स्ट्रेन आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1/E। यहाँ पर PD/4T अगेन हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये आपको मिलेगा PD/4T। तो जब आप ये कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो ये आप देखिए तो यहाँ मिलेगा आपको 2 माइनस और ये टर्म्स पूरा कॉमन हो गया तो ये आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, PD/4T है तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। तो ये हमको देखिए चीजें वैल्यू मिली हुई है, तो ये आपको मिला दैट इज द हुप स्ट्रेन, और हुप स्ट्रेन हमको मिला हुआ है 1/E, PD/4T हमने कॉमन लिया हुआ है तो ये आपको मिला कितना 2। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, PD/2T आ जाएगा माइनस म्यू। तो ये जो आपको मिला हुआ है दिस इज द हुप स्ट्रेन। तो ये मेरे पास दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो मेरे पास आ चुका है जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और एक जो मेरे पास मिला हुआ है दैट इज द हुप स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो है इसके बाद देखिए मुझे निकालना जो है दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा कैसे निकलेगा, अगर हम लोग इस पे बात करें तो ये आपका जो टर्म्स है इसमें मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। बस आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी हमने कहां पर पढ़ा हुआ था, याद करिए जब हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर चल रहा था तो वहां पर हमने रेक्टेंगुलर ब्लॉक, सिलेंड्रिकल ब्लॉक, स्फेरिकल ब्लॉक सभी के लिए हमने क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाला था। बस वही फंडा यहाँ पर आपको यूज करना है। तो चलिए एक बार हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की कहानी देख लेते हैं। ये जो मैंने रेड ब्लॉक मारा हुआ है रेड बॉक्स में, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, तो थर्ड है हमारे पास दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जो आपका थर्ड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर क्या होगा, देखो ये हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो इस पे आपका एक तो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस ट्वाइस ऑफ आपको क्या मिलेगा यहाँ पर हुप स्ट्रेन। ठीक है, ये आपको क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने अलग से डिराइव कराया हुआ है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये जैसे मेरे पास सिलेंड्रिकल के लिए है तो लॉन्गिट्यूडनल आपका एक डायरेक्शन में हुआ स्ट्रेन, और यहाँ पर y और z डायरेक्शन आपका क्या है, सर्कुलर हुप स्ट्रेन जाएगा। तो हुप स्ट्रेन जाएगा तो ये है, याद करिए मैंने स्फेरिकल के लिए भी बताया हुआ था। स्फेरिकल के लिए आपका क्या आया हुआ था, अगर मैं स्फेरिकल के लिए बात कर रहा हूं, स्फेरिकल के लिए क्या आया हुआ था, 3 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन आया हुआ था। ठीक है, ये सब मैंने कराया हुआ, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज, ये जो एप्सिलॉन ऑफ एल है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल एल बाई एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन
ठीक है, ध्यान रखिएगा किसी भी टर्म्स में करता क्या है, समटाइम्स बता रहा हूं। तो ये आपका मिला 4TE और यहाँ पे आपको मिला 1 माइनस 2 ऑफ म्यू। ठीक है, समटाइम्स आपको डेल एल पूछ देता है तो सीधा आपको यहाँ पर एल का मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर चेंज इन लेंथ पूछता है तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पर PD इंटू आपको एल मिलेगा और ये आपको मिलेगा क्या 4TE। ठीक है, 4TE और ये आपको मिलेगा क्या 1 माइनस 2 ऑफ म्यू। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पे आप हुप स्टैंड निकालोगे, बस वही कहानी है। तो हुप स्टैंड मतलब आपका क्या है, डायमेट्रिकल डायरेक्शन में हो जाएगा। तो डेल डी बाई ई इक्वल टू फाइनली यहाँ पर जैसा हम लोग लिख रहे हैं, सॉरी PD बाई 4TE, यहाँ पे आप देखो तो PD बाई 4TE और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 माइनस म्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप डेल डी निकालोगे तो डेल डी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, डेफिनेटली ये आपका PD है तो PD आपका क्या हो जाएगा PD के स्क्वायर। ठीक है, और इस तरीके का जब फॉर्मूला दे देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये लाइन तो कहीं दिखता है नहीं। दिक्कत क्या होता है कि ये कौन सा नया टर्म्स आ गया, ये हमने पढ़ा नहीं है। पढ़ा आपने सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन में जब ट्विस्टिंग लेके आता है या उस फॉर्मूले को और ज्यादा ओपन कर देता है तो वहां पर फिर ये सब चीजें क्या है कंफ्यूज लगने लगती है। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर अगर आप देखोगे तो इसको भी अगर मैं लिखना चाहूं तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मैं लिख सकता हूं क्या, ये आपको मिलेगा डेल एल बाई एल प्लस ट्वाइस ऑफ, ये हमको क्या मिलेगा जो आपका डायमेट्रिकल डायरेक्शन में है तो ये हमको मिलेगा डेल डी बाई डी। कहानी क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास जो मिला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है और डायमेट्रिकल स्ट्रेन है। अब यहाँ पर देखिए जो हमको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हमको दिख रहा है ये वैल्यू दिख रही है, हुप स्ट्रेन आपको ये वाला वैल्यू मिल रहा है, ये दोनों को उठा के रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा PD बाई 4TE, PD बाई 4TE। ठीक है, ये और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 2 ऑफ म्यू। क्लियर है, प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ डेल डी बाई डी, ये आपको मिला हुआ है ये कंडीशंस पे। तो ये आपको क्या मिलेगा ट्वाइस ऑफ, ये आपको मिला PD बाई 4TE और यहाँ पे आपको क्या मिला 2 माइनस म्यू। ठीक है, तो PD बाई 4TE तो दोनों में टर्म्स कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये काफी बार आपसे एग्जाम्स में पूछा भी हुआ है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आपको मिलेगा यहाँ पर, देखिए आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, सीधा सीधा PD बाई 4TE आप कॉमन ले लो। तो यहाँ पर हमने ले लिया PD बाई 4TE, क्या बचा हमारे पास 1 माइनस 2 म्यू, तो ये हमारे पास बचा 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, प्लस ये आप देखो 2 यहाँ पे रह गया है तो ये आपका 2 2 4 हो गया, तो 4 माइनस ये अगर आप देखोगे तो कितना आएगा 2 ऑफ म्यू। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको क्या आएगा, ये आपको आएगा PD बाई 4TE। यहाँ पे आपको क्या बचा 4 और एक 5, तो ये आपको बचा 5 माइनस ये आपको क्या बचा 4 म्यू। ठीक है, तो ये जो हमको मिला हुआ है दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये जो हमको मिला है ये हमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिला हुआ है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग और क्या लिखते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड डेल V बाई V। ठीक है, तो अगेन दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा यहां पर हमने क्या है बेसिकली स्ट्रेन निकाला हुआ है और कुल मिला के हमने 3 तरीके के स्ट्रेन निकालना यहाँ पर देखा। एक तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अगेन आपको बता दे रहा हूं ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आप प्रीवियस वीडियो में चेक करिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए सब लिखा हुआ है, सब स्ट्रेस स्ट्रेन में ये सब फार्मूला मैंने बनाया हुआ है। ये जितने भी फार्मूले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर के अंदर अगर आप जाएंगे स्ट्रेन डेवलप में तो वहां पर आपको ये सब फार्मूले टोटल डिराइव है। अभी मैंने क्या किया है जस्ट उसको उठा के यहाँ पे रखा है और इसकी वैल्यू को रख के मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। आपको याद क्या क्या रखना है जो बॉक्स के अंदर है वो। और एक चीज आप देखिए यहाँ पर आपको ये बॉक्स के अंदर दिख रहा होगा कि ये जो आपका टर्म्स है, ये जो टर्म्स आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है सिमिलर टर्म्स। सिमिलर टर्म्स मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है। देखो PD बाई 4T मैंने इसलिए कॉमन लिया, आपको समझ में आ गया होगा कि सभी में टर्म्स कॉमन जा रहा है। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि 5 माइनस 4 व्यू इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आप इतना कैलकुलेशन करोगे। दूसरा चीज लॉन्गिट्यूडनल और हुप स्ट्रेन भी पता रहना चाहिए, उसके बाद ये कैलकुलेशन हो पाएगा, तो इसको आप याद रखिए। दूसरा चीज ये दोनों में आपको कंफ्यूजन ज्यादा होता है, 1 माइनस 2 म्यू है और यहाँ पे आप देखोगे तो 2 माइनस म्यू। तो देख लेना जो भी आपको जुगाड़ लगाना है जैसा भी लगाना है
एग्जाम में अगर आप ये पूरी चीजें सॉल्व करने जाओगे तो डेफिनेटली आपको वो चीजें कंफ्यूजिंग क्रिएट करेगी। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो आपको बात करना है, ये जो आपके अलग अलग टर्म्स को हमने डिफाइन किया हुआ है, तो वहां पर इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। और इस वीडियो के अंदर बेसिकली जो हमने सीखा है, सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में जो स्ट्रेन डेवलप होता है आइदर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो तीनों जो आपका स्ट्रेन डेवलप होता है, उस स्ट्रेन डेवलप के अंदर हमने ये सब चीजों को देखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जैसा हमारा ये सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल की कहानी चल रही थी, एक बार हम लोग सर्कुलर की कहानी देखेंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल में तो मैंने काफी चीजें डिराइव की है, चीजें की है। ठीक है, सर्कुलर जो आपका नॉट सर्कुलर, स्फेरिकल जो प्रेशर वेसल होता है, स्फेरिकल प्रेशर वेसल के अंदर आपको जो चीजें हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत मैंने आपको डिराइव कराया हुआ है। वहां पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्स में वही रिजल्ट पूछा जाता है जैसे इसमें पूछा जाता है, तो मेथड्स वही है, आपको चीजें समझ में आ जाएगी वो। और इसके अंदर अगर हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन में देखें तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। तो एक बार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना हो तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन प्लेन, ठीक है, इन प्लेन आपको अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, दैट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको कितना मिलेगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दैट इज द टाउ मैक्सिमम, और टाउ मैक्सिमम इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू, ये आपको यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्गिट्यूडनल और हुप स्ट्रेन है, तो होता क्या है सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल बाई 2। ठीक है, ये मैंने आपको मूर सर्कल में भी लास्ट वीडियो में बताया था। तो बस यहाँ से आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हो। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको कितना मिलेगा, तो ये कंडीशंस पे अगर आप आओगे तो सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल बाई 2, तो ये वैल्यू को रखिए आप। सीधी सी बात है, हुप स्ट्रेस आपको कितना मिला हुआ है, डेट इज इक्वल टू, ये आपको मिला है पीडी बाई 2t। ठीक है, माइनस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना मिला हुआ है, ये आपको मिला है पीडी बाई 4t, और डिवाइड बाई आपको क्या मिला हुआ है 2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा, ऊपर वाला टर्म्स कितना मिलेगा, पीडी बाई 4t। ठीक है, डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा 2, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये आपको मिलेगा क्या, पीडी बाई 80। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमको मिला वो हमको क्या मिला हुआ है, डेट इज इक्वल टू पीडी बाई 80। तो ये जो हमको मिला हुआ है दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर आपको समझ में आ गई चीजें तो ध्यान रखिएगा, ये इन प्लेन आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा आता है, एक आपको बोलेगा थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है विच कंसिस्ट ऑफ, ये आपको हुप स्ट्रेस कुछ की वैल्यू दे देगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कुछ वैल्यू दे देगा, और वहां पर पूछेगा आपसे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना हो रहा है। दूसरा तरीका है क्वेश्चन पूछने का कि एक आपका सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है जिसका आपको डायमेंशन दे देगा, मतलब आपको प्रेशर दिया रहेगा, डायमीटर दिया रहेगा और उसकी थिकनेस दी हुई होगी, और आपसे पूछेगा कि उस पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके की चीजें आए तो आपको इस तरीके से डायरेक्ट ये वैल्यू को उठा के आप वहां से चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो आपको मिल रहा है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो कहानी समझ में आई, चीजें क्लियर है यहाँ तक। ध्यान रखिएगा ये सब जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में उठा पटक करके पूछता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दो, कुल मिला के अगर इस चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने पूरे बॉक्स में जो डाले हुए हैं ये सब आपसे फॉर्मूले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।